हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके बाद के टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिकॉल कि लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके थे। हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ चुके थे, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ चुके थे, फिर इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ चुके थे, और इसके साथ ही पावर सेट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट मी मेंशन दिस टॉपिक्स। इसके अलावे एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जिसमें हम लोग इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर भी पढ़ चुके थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है इसके बारे में लास्ट क्लास उतना टाइम नहीं मिला था तो नहीं बता पाए थे, तो आज हम लोग सुपरसेट के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, and then we will proceed to one of the important topic, operations on set. Operations on sets. ठीक है, so without delay let us begin today's topic. Superset सबसेट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, so let us try to understand कि what is superset. so ये 2 मिनट का काम है, अभी इसको समझा दूंगा। सबसे पहली बात, एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं लोग। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, एंड लेट अस सपोज दैट कि एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ सी व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर इज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यू कैन ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B। वाई? जस्ट बिकॉज कि A में जो एलिमेंट्स है 1 और 2, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। दैट्स वाई वी कैन से A इज अ सबसेट ऑफ B, जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। बट हैव यू एवर थॉट कि अगर इसका उल्टा हमें कहना रहे, लाइक हम लोग डेली लाइफ में वी यूज टू से दैट कि मैं उससे छोटा हूँ। सपोज करो कि राम इज, अगर ऐसा रहे कि राम इज एल्डर देन मोहन, ठीक है, तो उसका उल्टा भी तो एक होता है कि मोहन इज यंगर देन राम, होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं कि ए इज़ यंगर देन बी, आप ऐसे समझ सकते हो। सो इसका उल्टा कुछ होता होगा, इसका उल्टा कुछ ऐसा जिसमें हम लोग ये कह सके कि बी इज़ सुपीरियर देन ए। सो उसके लिए जो वर्ड, जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी जो है सो ए का सुपर सेट है। सो इसके कहने का ही मतलब ये होता है कि बी जो है सो बड़ा वाला सेट है। ठीक है, और उसका उसका कुछ एलिमेंट सेट बी में, सेट ए में है, या फिर उसका सारा एलिमेंट सेट ए में है। ठीक है, सो लेट मी मेंशन दिस, हाउ टू राइट दिस। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ध्यान देना ये बात। ठीक है, तो ये वाला साइन आपको याद रखना है। कोई भी सेट ए अगर बी का सबसेट होता है तो उसका उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग एक और टर्म समझेंगे, एक और अलग तरह का सेट जो कि सुपर सेट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सो व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए आपको ये समझना है कि आप ऐसे समझो कि कुछ सेट्स हैं आपके पास जो कि आपके कंसिडरेशन में है। ठीक है, आपने कुछ सेट को कंसिडर कर रखा है। सपोज करो कि आपके पास 5 सेट है कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो उन पाँचों में से कोई ऐसा सेट जो कि बाकी के चारों सेट का सुपर सेट हो, तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर सेट को आप कहोगे कि दैट सेट इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस ऑल सेट्स। समझ आया? So let me mention this. The superset of all these sets which are under consideration is called as the universal set. So यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 4-5 सेट्स हैं। सपोज करो 4-5 क्या, आप कितने भी काउंटिंग में हो सकते हैं सेट्स। ठीक है, तो उन सारे ही सेट्स का सुपर सेट जो होगा उसको बोलेंगे उन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपके फैमिली में
आपके फैमिली में जो सारे ही मेंबर्स का गार्जियन है, जो गार्जियन हैं वो यूनिवर्सल सेट समझ लो, वो आप सभी मेंबर्स का यूनिवर्सल सेट हो गए, ठीक है। मतलब कि उनके गार्जियनशिप के अंडर में सारे मेंबर्स हो। सो इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सारे ही कंसिडरेशन वाले सेट का सुपर सेट जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब पर्टिकुलरली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट दैट इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। अब समझने के लिए, जैसे कि आप कुछ सेट्स को, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में जानते हो, जैसे कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं, कई कई कैपिटल आई से भी दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आपका रैशनल नंबर हो गया। तो अगर इन तीनों सेट को अगर आप कंसिडर करना चाहो, सो व्हाट विल यू सी कि इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो और कोई नहीं बल्कि रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। सो इन दैट वे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर रियल नंबर को भी शामिल कर लिया जाए, सो रियल नंबर इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज थ्री सेट्स, यानी कि नेचुरल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स के लिए रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल हियर। सपोज करो कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब अगर कोई पूछे कि इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सो यूनिवर्सल सेट का अगर अगर हमें कोई एग्जांपल देना रहे, सो व्हाट कैन आई गिव। आप सिंपली ये समझो कि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो कि ए में हो, वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी में हो, ठीक है। और इतना मिनिमम होना, इसका जो मिनिमम होना ही चाहिए, इसके बियॉन्ड और भी एलिमेंट्स इसमें हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। 5 6 7 वॉट एवर एलिमेंट्स यू मे ऐड यू कैन ऐड, ठीक है। बस इतना जो है सो जितना इन दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैं इतना में ही इसको इंक्लोज कर दूँ, देन ऑल्सो वी कैन से दैट दिस कैपिटल यू इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा। सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ वेन डायग्राम, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेन डायग्राम, ठीक है। सो वेन डायग्राम क्या होता है, तो नाम से आप लोग को कुछ आइडिया लग रहा होगा कि डायग्राम है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम वाली बात होगी। यस, डायग्राम की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे कैसे टाइप के डायग्राम्स की बात हो रही है, यहाँ पे अगर दो सेट्स को आपस में रिलेट किया जाए विद द मीन्स ऑफ डायग्राम्स, देन जो डायग्राम यूज होगा उस पर्टिकुलर डायग्राम को बोला जाता है वेन डायग्राम, ठीक है। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इट। सो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स are represented by means of diagram which is called as Venn diagram. So अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जस्ट अभी हमने समझाया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज़ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में। और उसके जितने भी सबसेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट्स के सारे सबसेट्स को या तो आप सर्कुलर शेप से दिखा सकते हो या फिर क्लोज्ड लूप से दिखा सकते हो। अब तो ऑब्वियस ही बात है कि हर कोई परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना सकता है, तो इट मीन्स आप कोई भी लूप से दिखा सकते हो, ठीक है, क्लोज्ड लूप से दिखा सकते हो। सो लेट मी मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर शेप and all of its subset are represented by closed loop or circle, or you can say closed loop or circular shape, or circular shape और closed loop, ठीक है। सो एक एग्जांपल से यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ। सो लेट अस सी हियर, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ओके। लेट सपोज कि सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। सपोज करो कि बी के अंदर एलिमेंट्स हैं डी ई एफ, ठीक है।
एंड लेट्स से कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। सो अगर इसका वेन डायग्राम बनाना रहे तो किस तरह से बनाएंगे, लेट्स सी हियर। सबसे पहले तो आपको चाहिए यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर यूनिवर्सल सेट यू। एंड अगर सेट ए की बात करी जाए तो आप चाहो तो सर्कुलर शेप से दिखा सकते हो या फिर क्लोज्ड लूप से। तो मैं तो सर्कल से दिखाऊंगा क्योंकि मैं परफेक्ट सर्कल यहाँ पे बना पा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो दिस इज़ आवर यूनिवर्सल सेट यू एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं आप यहाँ पे एलिमेंट्स को मेंशन कर सकते हो। दैट इज़ यहाँ पे ए बी और सी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी ई और एफ है। बाकी अब अगर आप नोटिस करो व्हाट विल यू सी, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ए बी सी तो आ चुका है, ठीक है। डी ई एफ भी आ चुका है। तो एक एलिमेंट ए बी सी डी डी ई एफ, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जी, ठीक है। तो जी को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही सेट के बाहर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जी कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम, ठीक है। रिलेशनशिप्स बिटवीन टू सेट्स वाया वेन डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज़ द वे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। सो इसके बाद ही हम लोग अब प्रोसीड कर सकते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्योंकि ऑपरेशंस ऑन सेट्स समझने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेन डायग्राम एंड हाउ टू यूज़ वेन डायग्राम, ठीक है। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि सेट थ्योरी में जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अब तक बचपन में आप लोग सबसे पहले ये देखे होंगे कि काउंटिंग नंबर सीखे होंगे। तो काउंटिंग नंबर सीखने के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे तरह के ऑपरेशंस ऑन नंबर्स करना सीखा होगा, ठीक है। बट अब जब सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो सेट के बारे में समझने के बाद वी विल सी कि दो सेट के बीच में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल सी कॉम्प्लीमेंट। ये सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे ऑपरेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। सो यूनियन क्या होता है, बाय नेम इट इज़ क्लियर। यहाँ पे कुछ यूनाइट होने जैसा कुछ फील हो रहा होगा, ठीक है। तो दो सेट के यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों ही सेट एक ऐसा सेट, ठीक है, एक तीसरा सेट ऐसा सेट जो कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, ठीक है। सो यू कैन से द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन ए और इन बी, इन ए और इन बी, ठीक है। तो उन सारे ही एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि ए में हो या फिर बी में हो, ठीक है। तो वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे सेट ए और सेट बी का यूनियन, ठीक है। सो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय यू टाइप का एक शेप होता है, ठीक है। अब ध्यान देना जो कैपिटल यू होता है वो थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ा हुआ टाइप होता है, बट जो यूनियन वाला यू है वो थोड़ा सा फैला हुआ टाइप होता है। तो ठीक है, तो इस वाले साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि सेट ए और बी का यूनियन अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, दिस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। वो सारे ही एक्स का कलेक्शन जो कि या तो ए में हो या बी में हो, ठीक है। सो देयर माइट बी पॉसिबल कि ए और बी के कॉमन वाले एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि कॉमन वाले एलिमेंट्स को स्किप कर देना है, नो, नॉट एट ऑल। दोनों वो सारे एलिमेंट्स भी होंगे, कॉमन वाले भी होंगे, और फिर ए में जो सिर्फ ए में कंटेंट करते हैं वो भी हैं, और फिर जो सिर्फ बी में है वो भी होंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप
यूनिवर्सल सेट बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर शेप से बनाना है, ठीक है, विच आई ऑलरेडी मेंशन दिस पॉइंट। और सेट ए को डिनोट करने के लिए वी नीड क्लोज्ड लूप और सर्कुलर शेप। उसी तरह से सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वही है। सो दिस इज आवर सेट ए, ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस डायग्राम में लेट मी शो यू कि जो आपका कॉमन वाला रीजन, जो एक्चुअली यूनियन वाला जो पार्ट है, वो रीजन कौन सा है। सो यहाँ पे येलो कलर से शेड करके मैं दिखा रहा हूँ कि जो शेडेड रीजन है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सो दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सो लेट मी मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। सो टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइजली लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, ठीक है। लेट सपोज कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 4 5, ठीक है। सपोज करो कि सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में वो सारे ही एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में है और ए में है या बी में है, ठीक है। सो इट मीन्स आपका 1 4 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 4 6, सो 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 इज़ अ कॉमन एलिमेंट, ठीक है। सो देर इज़ नो नीड टू रिपीट दिस ट्वाइस, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू राइट इट वंस, इट मीन्स यहाँ पे 1 4 5 हो गया, उसके बाद 2 और 6। सो दिस पर्टिकुलर सेट इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ द यूनियन, दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस शेडेड रीजन, ठीक है। अब चाहो तो इस एग्जाम्पल को भी वेन डायग्राम से शो किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट मी शो दिस एग्जाम्पल बाय वेन डायग्राम। सो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए चाहिए आपको रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट बाय डिफ़ॉल्ट वी विल कंसिडर दिस एज रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। सो दिस इज़ आवर सेट ए, इसके अंदर है, दिस इज़ आवर सेट बी, ठीक है। तो ए के अंदर व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए के अंदर 1 4 5 है, तो 1 5 यहाँ पे लिख दिया हूँ। 4 इज़ अ कॉमन एलिमेंट दैट शुड बी रिटन इन द कॉमन पोर्शन हियर, एंड 2 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ ए एट बी, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, दिस इज एक्चुअली दिस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज़ है दैट वी विल सी हियर, ठीक है। सो लेट अस सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। सो पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है दैट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। देखो ये लॉ सबको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे इसको रिवर्स करके लिखने से मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सबको पता होगा कि 5 + 3 8 होता है या फिर 3 + 5 8 होता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है, ये कौन से लॉ के थ्रू ऐसा है, दैट इज़ नथिंग बट कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इनका पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद भी अगर रिजल्ट सेम रह जा रहा है, इट मीन्स इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सो दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज़ नथिंग बट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे आप ऐसे समझो कि एक सेट ए है, इसका यूनियन ले रहे हैं दूसरे सेट के साथ जो कि मिलता है बी यूनियन सी करने से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि बी और सी को एसोसिएट कर दिया हूँ, यानी कि बी यूनियन सी को एसोसिएट कर दिया हूँ। नाउ दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी, यानी कि अब की बार हमने क्या किया, ए यूनियन बी को एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका यूनियन सी के साथ, सो दिस विल गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट हियर इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ, ठीक है, यानी कि एक ऐसा लॉ है जिसमें जो कि ये शो करता है कि ए यूनियन 5 आपका क्या होगा, यानी कि एक एम्प्टी एलिमेंट के साथ अगर किसी भी सेट का यूनियन लिया जाए तो आप सबको पता होगा या समझ आ जाएगा कि आपको वही सेट मिलेगा जो कि जिस सेट के साथ 5 का यूनियन ले रहे हो। तो ये तो समझना आसान है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो लॉ यूज हो रहा है दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट,
ठीक है, एक ज़रूरी बात यहाँ पे ये बताना है कि जो एम्प्टी सेट फाई होता है इसको बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल यूनियन। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। सो फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ वन इज ए के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो आप सब कह सकते हो इजिली इसका आंसर, दैट इज ए, और इसको बोला जाता है आइडेम्पोर्टेंट लॉस। सो फिफ्थ वन इज अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन लिया जाए ए के साथ, सो व्हाट विल यू गेट? यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं? सो लेट मी मेंशन दिस ऑल पॉइंट्स वंस मोर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ समझ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि इनका पोजीशन इंटरचेंज कर देने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसी तरह से जो दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव का मतलब वन सेकेंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी है, यानी कि पहले तो बी यूनियन सी एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे क्या किया, ये इस एसोसिएशन को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका यूनियन सी के साथ है। ठीक है, तो वैसे केस में इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब जो तीसरा वाला है यहाँ पे, इसमें क्या दिख रहा है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट हियर? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा है फाई। फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है ऑफ यूनियन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे जो चौथा वाला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन हमें ए ही देता है, जिसको बोला जाता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। उसके बाद पांचवें लॉ की बात करूँ तो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन विल गिव यू द यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका ये याद रखना कि आपका इंपॉर्टेंट पहला वाला है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये पांचवा वाला नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, बट ये नाम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ये सारे नाम्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज आवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इंटरसेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि दो सेट है, तो दो सेट के बीच जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस कॉमन एलिमेंट को बोला जाता है दोनों सेट का इंटरसेक्शन। सो लेट मी define this, the set of all the elements which are common to two sets। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि the intersection of set A and set B is the set of all the elements which are both in A and B। ठीक है, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which are both in A and B, or both in A and B। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन सारे ही एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी दोनों में है, बोथ ए एंड बी दोनों में हो, वैसे एलिमेंट्स के सेट को बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो यहाँ पे इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज दिस साइन। ठीक है, जो यूनियन था उसका उल्टा इस वाले साइन से डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एनी सेट ए एंड बी, इसको बेसिकली लिखा जाएगा ए और बी के इंटरसेक्शन के लिए लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑल सच एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एट द सेम टाइम एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, सो एग्जाम्पल से पहले सबसे पहले तो लेट मी शो यू दी वेन डायग्राम ऑफ
इंटरसेक्शन। तो वेन डायग्राम इसका कैसा दिखेगा, लेट मी शो यू। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के बाद इसके अंदर के जो दोनों सेट्स है, सेट ए और सेट बी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो शेडेड रीजन है विच यू कैन सी हियर, दिस शेडेड रीजन, दिस इज एक्चुअली द कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी बोथ। तो इस कॉमन पार्ट को ही बोला जाता है, कॉमन पार्ट को बोला जाता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन। सो दिस कॉमन पार्ट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई होप ये समझने में आसानी हुई होगी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। सो एग्जांपल के तौर पे लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। एंड लेट्स सपोज कि एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है x such that x is less than equal to 4, x belongs to 1 सेकेंड, इसको ऐसा ले लेता हूँ, x is greater than equal to 2 and less than equal to 6, x belongs to natural number, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा है। सो व्हाट कैन यू सी हियर कि अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 2 3 4 5 6 वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यस, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब इसमें और इस वाले में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी हियर कि कॉमन जो दिख रहा है 2 और 3 इज द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। सो कॉमन एलिमेंट्स को ही यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जाए, सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट 2 3, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट मी मेंशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस तरह से हमने यूनियन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, एग्जैक्टली उसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन के भी हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, एग्जैक्टली उसी तरह से लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम वही कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसी को बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। और अगली जो प्रॉपर्टी है दैट वन इज एसोसिएटिव लॉ। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फॉलो करेगा? द आंसर इज यस, यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर दिखे, सो यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी। व्हाट डू यू सी हियर कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी इज एसोसिएटेड। अगली बार में इसको हमने इक्वल टू करके ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ एसोसिएट कर दिया। सो दैट इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ इज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे फाई का अगर इंटरसेक्शन किया जाए ए के साथ, सो यू विल गेट एन एम्प्टी सेट। यानी कि एम्प्टी सेट के साथ अगर देखा जाए कि कोई भी सेट ए है उसमें क्या कॉमन है, सो दैट विल बी व्हाट, एम्प्टी सेट, ठीक है। सो एक ये हो गया। और अगर यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, सो यू विल गेट द सेम सेट ए, ठीक है, सेट ए मिलेगा। सो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चौथा जो प्रॉपर्टी है दैट वन इज नथिंग बट ए का ए के साथ अगर यूनियन निकाला जाए, यू विल गेट द सेम सेट ए, और इसी को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। सो ये सारे प्रॉपर्टीज तो एग्जैक्ट इसी तरह के आपने यूनियन में भी देखे थे। इसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज है, सो लेट मी मेंशन दीज प्रॉपर्टीज एज वेल। सो फिफ्थ पॉइंट इज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये लॉ ऐसा लॉ है जिसमें कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही आपको दिखेंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू। इसका जो पहला है इसके अंदर, ठीक है, इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है दैट वन इज, नंबरिंग करके भी दिखा सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे दिस इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, सो दैट्स वाई वी कैन से, यहाँ पे आप समझो ध्यान से कि ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, और बीच में यूनियन रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स, लेट मी रिकॉल यू वन मोर थिंग, कि बचपन में आप ऐसे करते थे, 5 × 3 + 2 रहता है, तो आप क्या करते हो, 5 × 3 करते हो पहले, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है। 5 × 3 + 2 रहता है, तो 5 × 3 करते हो, फिर प्लस डाल के 5 × 2 करते हो, यानी कि 5 × 3 + 5 × 2। सो दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर यू कैन से दैट intersection is distributive over union. So it means A intersection B union A intersection C. So this is exactly the same thing here. ठीक है, आपको ये बात समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह से हमने यहाँ पे किया, बीच में यूनियन आ गया जो कि यहाँ पे था, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक और है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव था, अभी क्या है, यूनियन भी इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इट मीन्स यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। सो हियर व्हाट कैन वी से हियर कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ है कि यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। इट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये और ये बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन विच साइन इज इन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरसेक्शन, ठीक है। सो नाउ वी कैन प्रोसीड टू another property that is difference of two set, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यहाँ पे माइनस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दो सेट का डिफरेंस कैसे हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, अगर आपसे बोला जाए कि डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इसी ऑर्डर में, अगर मैं बोलूँ कि 5 और 3 के बीच का डिफरेंस इसी ऑर्डर में, यानी कि 5 - 3, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 3 और 5 का डिफरेंस इसी ऑर्डर में, दैट मीन्स 3 - 5, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी in this order is the set of all the elements which belongs to A but not in B, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उन सारे ही एलिमेंट्स का सेट जो कि A में बिलोंग करे, ठीक है, लेकिन B में बिलोंग ना करे, B से बिलोंग ना करे। तो इसी ऑर्डर में, यानी कि मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे A - B की बात हो रही है, ठीक है। A - B की बात हो रही है। सो A - B, लेट मी डिफाइन दिस, A - B, इसको डिफरेंस को ऑब्वियसली माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन दिस ऑर्डर वी कैन से x, यानी कि वो सारे ही एलिमेंट्स x सच दैट x जो है सो हमारा सिर्फ सेट A में लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड x B से बिलोंग नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स x शुडंट बिलोंग्स टू, x डजंट बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। तो ये हो गया आपका A - B। इन द सेम मैनर अगर आपसे पूछा जाए कि B - A निकालो तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट B बट x डज नॉट, और यू कैन से एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब लेट मी शो यू द वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर वेन डायग्राम की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब सेट ए और सेट बी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी, ठीक है। सो लेट मी मेंशन दिस एंड दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। नाउ सी हियर, यहाँ पे जो शेडेड रीजन अभी दिखाऊंगा, दैट शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन दैट ऑर्डर, ठीक है। तो A - B बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स का लिस्ट या कलेक्शन जो कि सिर्फ A में मौजूद हो, B में ना हो। तो ये जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली में ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर से या रेड कलर से जो शेडेड दिख रहा है, ठीक है, दिस रीजन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग यू A - B। सो कोई दूसरे कलर से शेड करके मैं B - A इसी पर्टिकुलर वेन डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी वेन डायग्राम में दिखा देता हूँ। सो ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ओके। सो सी हियर, ये जो शेडेड रीजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेट B - A, ठीक है। B - A रिप्रेजेंट कर रहा है ये। 1 सेकेंड, यहाँ पे
थोड़ा डार्क कलर में ले लेता हूँ। ओके, सो दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग बी माइनस ए। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब डिफरेंस में भी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसमें एक और तरह का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको तो पहले हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ठीक है, अब इसमें एक और तरह का डिफरेंस होता है जिसे बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। ठीक है, is called as symmetric difference of set A and B. So symmetric difference को denote किससे किया जाता है? So you can say it is denoted as denoted by, जो साइन यूज होता है ना, दैट इज नथिंग बट ट्रायंगुलर शेप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को, या फिर प्लस लिख के घेरा लगा दो। ठीक है, इससे भी डिनोट किया जाता है। तो अब देखो, दो सेट ए और बी है, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए डेल्टा बी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इसको अगर प्रॉपर्टी फॉर्म में देखा जाए, ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप अदर वर्ड्स में अदर तरह से भी इसको भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। सो लेट मी शो द वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही जो यूनिवर्सल सेट है उसको दिखा देते हैं। ठीक है, एंड देन दोनों सेट ए और बी को दिखा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर सेट ए, दिस इज आवर सेट बी। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, सो लेट मी शो यू शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द कॉमन पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, एंड दिस वन इज बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है, तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट काम चला लेना समझने के लिए। नाउ सी हियर, ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दिस दिस इज व्हाट ए डेल्टा बी, ध्यान देना, दिस इज व्हाट ए डेल्टा बी। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे ए में एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, लेट्स से कि बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। ठीक है, देन इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि ए डेल्टा बी क्या होगा, ए डेल्टा बी क्या होगा, तो ए डेल्टा बी इज व्हाट, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में हो या फिर बी में हो बट दोनों में कॉमन ना हो। तो सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, 3। 3 इज कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। सो सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स लेफ्ट, 1 2 4 5 एंड 6। सो दिस सेट इज द सेट ऑफ इट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए डेल्टा बी, एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा अगले पेज में। ए डेल्टा बी, ठीक है, ये होता क्या है, ये होता है एक्चुअली में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस these two expressions by using Venn diagram. So this shaded region is actually representing a delta b है। ठीक है, तो आप इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे, ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट, जो शेडेड रीजन दिख रहा है, दिस इज a माइनस बी एंड दिस पार्ट इज व्हाट, b माइनस ए। अगर इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए, ठीक है, इन दोनों का
अगर यूनियन ले लिया जाए, सो दिस विल गिव यू ए डेल्टा बी। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, ये दोनों मिलके हो जाता है, ठीक है। और अगर इस वाले कंसेप्ट से देखा जाए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा हो जाता है शेडेड रीजन, ठीक है। इस पूरे शेडेड रीजन में से अगर इस कॉमन वाले पार्ट को यानी कि ये वाले पार्ट को हटा दिया जाए, सो यू विल गेट दी येलो शेडेड रीजन जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ए डेल्टा बी वंस मोर, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के लिए अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एंड उसके अलावे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड सेट थ्योरी पे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो पढ़ते रहिए मन लगा के।